अब देवी मुझे जल पिलाओ। तो श्री राम जी ने कहा मत स्वीकार करना ये प्रस्ताव। मैया ने कहा बाबा जी केवल मैं भोजन का निमंत्रण दी हूं, इसके बाद आपको जल पीने का निमंत्रण दिया जाएगा। श्री राम प्रभु ने कहा हाँ हाँ जल पीने के लिए बाबा हम आपको निमंत्रण देंगे। अब झंझावात वृष्टि होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा जी चलिए न्योता है, जल पी करके तृप्त हो जाइए। तो अब जल पी रहे भक्त ने देवराज इंद्र की औकात की थाह लगा दिया। श्री अगस्त मुनि जब सारा जल पी गए, अब कुछ नहीं बचा उपाय, तो भगवान की शरण में देवराज इंद्र भी आकर के और प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, हे क्षमा मंदिर क्षमा कर दो। तब जाकर प्रभु ने क्षमा किया और प्रेम का रंग चढ़ गया ऊपर। जब भगवान कृपा करते हैं तो अच्छे लोग गुणगान करने में कमी नहीं करते। किसी के ऊपर भगवान चाहे जितनी कृपा कर दे वो गुणगान नहीं करेगा, कहेगा हम कमाते नहीं तो पैसे थोड़े मेरे पास होते। अरे परिश्रम तो सब करते हैं, कौन चाहता है कि हम निर्धन रहे गरीब रहे। लेकिन किसी के पास अधिक पैसे हैं, किसी के पास कम। यही कारण है भगवान दो हाथ सही न रखें तो हम कैसे कर्म करेंगे। भगवान बुद्धि नहीं देंगे तो हम कैसे विद्वान बनेंगे। दाता को मत भूलो, दाता ने वाणी दिया है कम से कम दिन भर दूसरों से बात करते हो तो वाणी देने वाले परमात्मा से कम 1 घंटे भी 24 घंटे में से 1 घंटे का भी समय निकाल करके बात कर लिया करो। बोलो राधे राधे। जिसने आपको रहने के लिए मकान दिया, जिस पिता ने, अब दुनिया में सबसे बात करो और पिता से बात नहीं करोगे तो अपराध माना जाएगा कि नहीं। कम से कम पिता से भी बात किया करो। जगत पिता परमेश्वर को प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। रंग चढ़ गया। इस तरह से अनेक लीलाएं प्रभु ने किया। श्रीमद् भागवत कथा में सबको एक समान गोपी माना गया है। गोपी गीत की चर्चा आती है, लंबी कथा है, परंतु ये जानिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ गोपियों का नाम कौशिकी संहिता में आया है। वहां गंगा मैया भी जाकर के गोपी बन करके कथा सुनती हैं और रास में विहार करती हैं। गंगा गोपी, पार्वती गोपी, यशप्रदा गोपी। गोपियों का जो गुप्त नाम है सबको पता नहीं है, और गुप्त बात जो बहुत खास आदमी होता है उसको बतलाया जाता है। यशप्रदा, एक गोपी से ठाकुर जी बात नहीं किए, इतनी भीड़ थी महारास में। महारास में भीगा हुआ व्यक्ति यदि कहे कि मुझे क्रोध आ रहा है तो समझिए कि वो महारास में भीगा ही नहीं। भगवान तो हंसने की कला दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के होठ पर इतनी प्यारी सी मुस्कान है कि लोग कहते हैं हर इंसान के दिल में तराने भी बहुत होते हैं। हर इंसान के दिल में जीने के बहाने भी बहुत होते हैं। हे श्याम सुंदर तुम सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने भी बहुत होते हैं। भक्त चाहता है मेरे ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। और जब भगवान को आप खुश देखना चाहोगे तो बिन मांगे आपको भगवान
खुश कर देंगे। अगर भगवान को खुश करोगे, थोड़ा सा सुख मिलेगा तो आप परम सुखी बन जाओगे, परम खुश हो जाओगे। ये उनकी महिमा है। ये यथा भजन्ति देवा देवा अपि तथैव तान्। किसान लोगों से पूछना, धान की फसल उगाने के लिए धान का बीज डालते हैं, गेहूं की फसल उगाने के लिए गेहूं का बीज डालते हैं, तो दान देने से गरीबी मिटती है और दिल देने से होठ पर मुस्कुराहट मिलती है। दान देने से गरीबी मिटती है और सेवा करने से भगवान की भक्ति मिलती है। अगर मन लगा दिए भगवान के चरणों में तो क्या पूछना है। दान भी देना चाहिए, क्योंकि यात्रा में भूख लगेगी तो पैसे रहेंगे तभी तो भोजन कर पाओगे। 84 लाख की लंबी यात्रा में मानो कि कहीं किसी स्टेशन पर लंबे समय तक रुकना पड़ जाए, अब भूख लग जाए तो चाहिए ना। किसी भी योनि में जाओगे, दान अगर किए हो तो सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। अगर आप का मन पशु में गया, पशु भी हो जाएंगे। अगर भगवान की कथा में आप दान किए हैं तो आपको सुविधा मिलेगी। बहुत से कुत्ते ऐसे हैं कि सड़क पर घूम रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जा रहे हैं तो लोग डंडे से मार करके भगा दे रहे हैं। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि गाड़ी में बैठकर घूमते हैं और महंगा शैम्पू से नहाते हैं। बोलो राधे राधे। क्या कारण है? कुछ लोग ऐसे हैं कि एसी में रहते हैं, कुछ लोग सड़क पर रहते हैं। सुविधा तो सबको चाहिए, लेकिन कर्म के आधार पर ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब भगवान की भक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, और भगवान की भक्ति बढ़ती गई, शांति बढ़ती गई। भगवान के श्री चरणों में मन समर्पित करने से शांति मिलती है। देवराज इंद्र ही नहीं, ब्रह्मा जी का भी मोह भगवान ब्रह्मा का भी मोह भगवान ने दूर किया है। धन्य है वृंदावन धाम, धन्य है वृंदावन की पावन धरती। जगदीशपुर की भी पावन धरती आज वृंदावन धाम बन गई है। क्या बन गई है? धाम, सुखधाम, आनंद कंद भगवान, मधुराति मधुर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की मुरली की तान सुन करके गांव वाले भी ब्रजवासी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ब्रजवासी। ब्रजवासी क्या बोलते हैं? राधे राधे। ब्रजवासी किसी से बोलने से पहले सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। और विदेशी बाबू लोग क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो के बाद बात करेंगे। अब कहां जाएंगे भगवान जाने। जुबान खोलें